ईरान ने इजराइल को टाइमिंग के गेम में फंसाया है। क्या लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच नया फ्रंट खोलने से बच रहा है इजराइल? जी हाँ, दरअसल ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। दरअसल हमास से बदले की इजराइल की जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। गाजा में हमास पर हमले से शुरू हुई ये जंग अब लगभग 7 मोर्चों पर लड़ी जा रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद भड़के ईरान ने भी पीछे नहीं हटने की कसम खा ली है। उसने पिछले हफ्ते इजराइल पर ताबड़तोड़ 200 मिसाइलें दागकर सभी को चौंका दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल को टाइमिंग के गेम में उलझा दिया। लेकिन कैसे, इसे समझने की जरूरत है। इजराइल मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ये 7 मोर्चे गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में हमास और फिलिस्तीनी जिहाद, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, सीरिया में अफगानी शरणार्थियों का संगठन फातिमियों ब्रिगेड, यमन में हुती विद्रोही और बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड है। इन 7 मोर्चों पर इजराइल एक साथ लड़ रहा है। ईरान जानता है कि इजराइल फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरह कई मोर्चों पर हो रही इन जंगों में उलझा हुआ है, उससे वो एक और नए फ्रंट को खोलने से बचेगा। इजराइल की इसी कमजोरी का फायदा ईरान उठा रहा है। ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर सभी को हैरान कर दिया था। इस हमले के बाद ईरान सरकार ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लिया है। लेकिन अगर इजराइल किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने 2 टूक कह दिया है कि वो सही समय पर जरूरी कदम उठाएगा और ईरान को हर कीमत पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान के खिलाफ किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसी वजह से इजराइल के नए मोर्चे पर लड़ने से बचने के कयास लग रहे हैं। इजराइल की सैन्य शक्ति पर ठीक रूस की तरह किसी को संदेह नहीं है, लेकिन इजराइल की ये जंग रूस से बिल्कुल अलग है। रूस का मुकाबला सीधे यूक्रेन से है। भले ही यूक्रेन को लगभग पूरे यूरोप का साथ है, लेकिन रूस को पता है कि उसे किस मोर्चे पर जंग लड़नी है। लेकिन इजराइल के साथ ठीक उससे उलट है। इजराइल कई देशों के साथ अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहा है। उसकी शक्तियां बट गई है, उसका मनोबल भी बटा हुआ है। ईरान ने ठीक इसी टाइमिंग का फायदा उठाकर इजराइल को उलझा दिया है। लेबनान की सेना दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है और अब धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का मुकाबला सीधे हिजबुल्लाह से है। मिडिल ईस्ट में हुती, हमास और अन्य किसी सैन्य संगठन की तुलना में हिजबुल्लाह की ताकत 4 गुना ज्यादा है। अब ऐसे में ईरान के जाल में किस तरीके से इजराइल फंस चुका है वो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।